नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खडवाल स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं हिमाचल सरकार का जो कार्यक्रम होता है जनमंच, और इस जनमंच कार्यक्रम में बहुत सी प्रदर्शनियां हमें देखने को मिली हैं। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे एक ऐसी प्रदर्शनी से जो कि लगाई गई है उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा। और यहाँ हमें एक ऐसा अनुभव हुआ, एक विचित्र प्रकार का अनुभव हुआ जिससे हम अपने दर्शकों को जानू करवाना चाहेंगे। अक्सर लोगों ने शहद के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं वो एक ही प्रकार के शहद की जानकारी रखते होंगे। लोगों को लगता होगा कि शहद एक ही प्रकार का मिलता है, लेकिन यहाँ इस प्रदर्शनी में हमें शहद 3 प्रकार के देखने को मिले। कि यहाँ जो शहद लगाए गए हैं उसके अनुसार ये जो शहद में तुलसी, लीची और अजवाइन और इसके साथ साथ सरसों के फूल का भी शहद यहाँ मिल रहा है। और ये किस प्रकार से दूसरे शहदों से अलग है या किस प्रकार की जो इन सभी में अंतर होता है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विनय कंवर, जिन्होंने ये शहद की प्रदर्शनी में ये जो शहद की जो वैरायटी है वो यहाँ लगाई है। विनय जी, स्वागत है आपका पंजाब के सर। नमस्कार सर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शहद है, हमने देखा है कि अक्सर लोग शहद के बारे में जानते हैं कि एक ही प्रकार का शहद होता है जी सर। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि तुलसी, लीची, अजवाइन और सरसों के फूल का शहद आप यहाँ दे रहे हैं। तो किस प्रकार से अंतर होता है और ये कैसे हम माने? सर, ये इस तरह से होता है कि हर फ्लावर का एक अपना समय होता है, एक टाइम होता है। और मेनली क्या होता है कि हर फसल हर जगह नहीं होती। अब सरसों की फसल के लिए हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो दिसंबर जनवरी में वहाँ पे उनके फ्लावर्स आते हैं, तो हमें वहाँ से उनका सरसों का शहद मिलता है। उसी तरह से अजवाइन है, ये मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे हम तो ये अक्टूबर में इसकी फ्लावरिंग होती है, तो इसका शहद हमें उस टाइम मिलता है। लीची का हमें ये फरवरी मार्च में मिलता है, तो इसके लिए हम इधर अमृतसर वाली साइड जाते हैं। तो ये अलग अलग जगह जाके अलग अलग टाइमिंग पे इस तरह से ये हम अपनी बीज को, मधुमक्खी के बॉक्सेस को वहाँ पे ट्रैवल कर लेते हैं उस सीज़न में जब वहाँ पे फ्लावरिंग होती है, तो हमें वहाँ पे जाके उस तरह का अलग शहद मिलता है सर। कहने का मतलब है कि मधुमक्खी को हम जिस फ्लावर या जिस फूल के आसपास उसका लगाएंगे, वो जिन फूलों पे बैठेगी उसी का जो फ्लावर आएगा, उसी का जो वो उसी को शायद वो है मिलेगा। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सही सर, ऐसा ही है सर। जिस फ्लावर पे बैठेगी उसी का टेस्ट आएगा, फ्लेवर भी उसी तरह का रहता है, उसका स्मेल भी उसी तरह की रहती है, खुशबू भी आएगी उस पौधे की जिससे वो फ्लावर से वो बैठ रही है, और टेस्ट भी आएगा सर। तो कितनी मात्रा में हम ये माने कि अगर हम एक शहद कहें कि अगर हम नॉर्मली कहें कि 250 ग्राम का हमने शहद की शीशी ली है, तो उसमें जो कोई भी फूल होगा, मान लीजिए लीची हो, अजवाइन हो, तुलसी हो या सरसों का हो, तो कितना 250 ग्राम में कितनी उसकी जो मात्रा ये वो हो सकती है? सर, ये तो मैक्सिमम उसी पे ही सारा उसी का ही होगा सर। अब होता क्या है सर कि जब फूलों से आता है नेक्टर तो उसमें करीबन 50-60% पानी होता है। मधुमक्खी उसको सुखाती है अपने छत्ते में लाके, तो आता तो सारा नेक्टर उसी फ्लावर से ही है। अब जैसे लीची का है, तुलसी का है, आया तो उसी फ्लावर से ही है, पर वो कंसंट्रेट करती है, उसको शहद बनाती है, तो वो बॉक्स में आके या उसके छत्ते में आके ही बनेगा। तो होता उसी फ्लेवर का ही, 100 to 100% उसी का ही होता है। हाँ, कुदरती अगर कोई साथ में फ्लावर और हो तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए, पर मेन उसी का ही रहता है सर। क्योंकि बी कीपर इसी चीज़ का ध्यान रखता है कि वहाँ पे वो बॉक्सेस या अपनी बीज लेके तभी जाता है जब वहाँ पे फ्लावरिंग 30% हो चुकी होती है, उससे पहले जाना व्यर्थ रहता है। उद्यान विभाग के जो अधिकारी हमारे साथ हैं वो ये स्पष्ट करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो स्पष्ट करें कि लोगों का जो सर ये कहना है कि जो आम तौर पे जो मार्केट में जो शहद मिलता है उसमें चीनी या कॉर्न जो सीड्स होते हैं उसका जो फ्लेवर होता है वो स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है। और यहाँ जो ये जो शहद लगा हुआ है अजवाइन का, लीची का, तुलसी और सरसों के जो फूल का, ये हम पहली बार अपने दर्शकों को बताएं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि सरसों के फूल का भी एक शहद होता है। तो ये किस प्रकार से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, उद्यान विभाग के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फलदार वो हो, फल हो या आपका मशरूम हो या आपका शहद हो, ये तीनों ही प्रोडक्ट जो हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे पीछे कोरोना के टाइम में ये इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं कि आप एक हेल्दी डाइट लो, एक आप हेल्दी अपना रूटीन रखो, तो उसमें जो शहद जो है, शहद एक कहावत है कि शहद के साथ आप जो भी चीज़ लेंगे उसके गुण जो है वो डबल हो जाते हैं। तो शहद में जो औषधीय गुण जो हैं काफ़ी अच्छे औषधीय गुण होते हैं, और अगर हम डेली जो है एक आधा चम्मच जो है डेली अगर शहद का लें
तो उससे जो है कई तरह की बीमारी से जो बचा जा सकता है। और जहाँ तक बात है अलग अलग, जैसे लीची का है, अजवाइन का है, सरसों का है, जिस भी फूल पे मक्खी जो है विजिट करती है, जहाँ से भी वो उसमें रस लेके आती है, मकरंद लेके आती है, तो उसी का जो शहद जो है वो कहलाता है। तो देखा दर्शकों, आपने देखा कि जो शहद है जो आमतौर पर मार्केट में शहद मिलता है, उसके बारे में सभी ये जानते हैं कि वो शहद जो है विभिन्न प्रकार के फूलों से या बना होता है। उसमें विशेष कोई ऐसी जानकारी नहीं होती कि वो शहद किन फूलों से क्या यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें ये जो शहद है वो अलग तरह की वैरायटी के साथ मौजूद है। ये आप देखिए, सबसे जो अलग लगा कि सफ़ेद वाइट बटर जिसको विदेशों में बोला जाता है, ये सरसों का फूल से ये शहद बना है और इसको दूसरे शहद से अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तो कुल मिलाकर के हम समझते हैं कि जो दर्शकों के लिए जो हम ये लेकर के आए हैं जानकारी, वो कुछ अलग फ़ायदेमंद होगी और हमारे दर्शक इससे कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।